हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज जो कि वैक्सीन डेवलपमेंट में आते हैं। वैक्सीन जब डेवलप होती है तो उस टाइम पे किस तरीके के क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स और क्वालिटी एश्योरेंस अपनाए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक छोटा सा टॉपिक है आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो अपने वर्ड्स में इसको आप नोट्स बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको लिखना होगा किस तरीके से। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में सबसे पहले हम क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से गवर्न किया जाता है वैक्सीन डेवलपमेंट के दौरान। तो क्वालिटी कंट्रोल का सबसे पहले प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में क्या आएगा? क्वालिटी कंट्रोल इज कंसर्न विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज प्रोसीजर्स। मतलब सबसे पहले हम करेंगे क्या क्वालिटी कंट्रोल में? अगर जैसे वैक्सीन बन के तैयार हुई है, वैक्सीन बन के तैयार हुई है तो उसका थोड़ा सा सैंपल लेंगे जिसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। सैंपल लेने के बाद उसको स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको स्पेसिफाई करना कि सैंपल किस, वो जो वैक्सीन है वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट में है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इसको स्पेसिफाई करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना। टेस्टिंग करना कि मतलब कितना, कितने उसमें क्या क्या चीज़ें कितने कितने अमाउंट में है, उसका सेफ्टी लेवल देखना कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में आती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐड करना। डॉक्यूमेंटेशन करना और रिलीज प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसका एक पर्टिकुलर डेटा तैयार करना कि क्या टेस्ट हुआ है, किस तरीके के उसमें रिजल्ट मिले हैं, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में अरेंज करना। और रिलीज प्रोसीजर कि किस तरीके से उसको कॉमर्शलाइज पर्पस के लिए मार्केट में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे प्रिंसिपल में क्वालिटी कंट्रोल के। तो इसमें से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, जैसे सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिलीज प्रोसीजर्स, जिसको आप हेडिंग डाल के अलग अलग से भी लिख सकते हैं। हर एक हेडिंग में आप दो दो लाइन लिख सकते हैं तो प्रिंसिपल आपका अच्छा खासा 1 पेज का हो जाएगा। ठीक है, तो रिलीज प्रोसीजर्स दैट इंश्योर्स प्रॉपर टेस्टिंग्स आर कैरिड आउट एंड मटेरियल्स आर नॉट रिलीज्ड अनलेस देयर क्वालिटी हैज़ बीन जस्ट सेटिस्फैक्ट्री। अब ऐसा तो होता नहीं है कि हमने वैक्सीन तैयार की है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, कितने भी अमाउंट में कुछ भी ऐड कर दिया, उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये हर चीज़ें क्या होती है, प्रॉपर वे में की जाती हैं जिससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, तभी उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। प्रॉपर टेस्टिंग जब तक नहीं होगी, जहाँ पे भी एनिमल मॉडल में टेस्ट करना है या कहीं भी टेस्ट करना है अगर उसको, तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद उसके रिजल्ट अगर फ्रूटफुल होते हैं तभी उसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, यही उसका प्रिंसिपल है। अब इसमें कुछ रूल्स हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के दौरान। तो सबसे पहले क्या होता है, पर्सन विथ रिलेवेंट रेगुलेटरी अप्रूवल शुड हैव अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। देखिए, कोई भी जैसे चाहे वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो या किसी भी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी होता है। जैसे वैक्सीन का डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी एक क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसको हैंडल करने वाला या जिसको कंट्रोल करने वाला, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक रिलेवेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और उसको एक रेगुलेटरी अप्रूवल भी लेना होगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से आपने कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट खोल दिया, उसको आपको अप्रूवल भी लेना होगा। ठीक है, दिस डिपार्टमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो अदर डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, या रॉ मटेरियल कलेक्टिंग डिपार्टमेंट, इन सबसे वो अलग होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका खुद का अस्तित्व होता है जिसका बाकी किसी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये किसके कंट्रोल में होता है? एक ऐसे पर्सन के कंट्रोल में होता है जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है उस पोस्ट के लिए। ठीक है, जिससे वो, और क्या होता है, हु हैज़ एडिकेट लेबोरेटरी सपोर्ट, उसके पास एडिकेट लेबोरेटरी सपोर्ट भी होना चाहिए जिस पर्सन के अंडर में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। जब कोई भी चीज़ का हम डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाला जो पर्सन होना चाहिए वो, उसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास एडिकेट लेबोरेटरी सपोर्ट होना चाहिए। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
उसके बाद है हेड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जनरली हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो इसका हेड होगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जिसके बारे में हमने बताया उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, इसको देख लेते हैं। इसमें से आपको जितने पॉइंट याद रह पाएंगे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। अप्रूवल एंड रिजेक्शन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, इंटरमीडिएट, बल्क एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं सबका वो अप्रूवल भी दे सकता है कि हाँ ठीक है सब कुछ, और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर टेस्टिंग में कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक पाई गई तो वो पूरे प्रोडक्ट को फिर से रिजेक्ट कर सकता है, तो दोबारा से उसकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें दोबारा से जिससे हों फिर से उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अप्रूवल और रिजेक्शन किसी भी चीज़ का दोनों ही हक किसके पास होते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का हेड होता है। इसके अलावा टू इवेलुएट बैच रिकॉर्ड, हर बैच में जैसे एक स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बन रही है तो हर बैच का रिकॉर्ड उसके पास होता है कि हर एक स्टेप पे प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर मेजरमेंट अपनाए जा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो बैच के रिकॉर्ड्स भी उसके पास रहते हैं। टू एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी टेस्टिंग इज कैरीड आउट, टेस्टिंग तो उसको देखना ही पड़ेगा टेस्टिंग हो रही है कि नहीं हर एक लेवल पे, इसको भी उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा। टू अप्रूव स्पेसिफिकेशन, सैम्पलिंग इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट मेथड्स एंड अदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अप्रूवल और रिजेक्शन उसके हाथ में होता है, हर बैच का रिकॉर्ड, प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है कि नहीं इसको मॉनिटर करना। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन जैसे सैम्पलिंग इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट मेथड एंड अदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को अप्रूवल देना कि हाँ ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी है, ठीक है। इसके अलावा टू चेक द मेंटेनेंस ऑफ हिज हर डिपार्टमेंट प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, अपना जो भी डिपार्टमेंट है उसके प्रीमाइसेस मतलब कितना एरिया में है वो जो डिपार्टमेंट है, इक्विपमेंट्स वहाँ पे वेल इक्विप्ड है कि नहीं, लैब से उसका सेटलमेंट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी उसको मेंटेन करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। टू एंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट वैलिडेशंस आर डन, वैलिडेशंस जो होती हैं या क्रॉस चेकिंग जो होती है उसको भी वो उसको चेक करता है कि वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से हो रही है कि नहीं। इसको देखिए आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बहुत कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लिखी गई है। क्या क्या चीज़ें हर स्टेप पे क्या होना चाहिए, हर स्टेप पे उसको देखना पड़ेगा कि हर चीज़ें प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, लैब के साथ अप्रूवल देखना पड़ेगा, वैलिडेशन देखना पड़ेगा, टेस्टिंग प्रोसीजर्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर है कि नहीं। इसके अलावा अप्रूवल और रिजेक्शन दोनों सब उसके हाथ में होते हैं। अब गुड प्रैक्टिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन लेबोरेटरी, अगर अगर एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल हमें चाहिए, मतलब क्वालिटी कंट्रोल करना है हमें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि गुड प्रैक्टिस फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन लेबोरेटरीज। तो देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड, हर एक चीज़ का डाटा मेंटेन करना ही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब डाटा मेंटेन करना, ठीक। तो डाटा किस चीज़ का मेंटेन करना है, स्पेसिफिकेशन, जो भी वैक्सीन है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, किस चीज़ के लिए वो वैक्सीन दी जा रही है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या चीज़ें मिलाई गई, कौन से एडजुवेंट डाले गए हैं, कौन से उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन में आती हैं। उसके बाद सैम्पलिंग प्रोसीजर, किस तरह से हमें सैंपल कलेक्ट करना है, कितना सैंपल कलेक्ट करना है, कहाँ रखना है, कैसे स्टोर करना है, सारे सैम्पलिंग प्रोसीजर में आ जाता है। टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड, किस तरीके से टेस्ट लगाने हैं हमें और उसका रिकॉर्ड, कैसा टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निगेटिव जो भी कुछ आ रहा है वो हमारे रिकॉर्ड में चला जाएगा। एनालिटिकल रिपोर्ट्स, जो भी हम टेस्टिंग प्रोसीजर अपना रहे हैं उसकी जो भी एनालिटिकल रिपोर्ट्स हमारे हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो सबकी रिपोर्ट हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट्स में आ जाएगी। या आप केवल टेस्टिंग प्रोसीजर में ही एनालिटिकल रिपोर्ट को भी शामिल कर सकते हैं। फिर है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डाटा इफ रिक्वायर्ड, वैलिडेशन ऑफ टेस्ट मेथड, रिकॉर्ड एंड कैलिब्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स। ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, हर एक स्टेप पे इसको हम टिक करते जाएंगे कि हाँ ये सारे डेटा, ये रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, इस पर टिक लगाना होगा, जो नहीं होगा उसको मेंटेन करना होगा, ठीक है। अब इसमें जैसे हर एक स्टेप है सैम्पलिंग प्रोसीजर, इसमें आप इसको चाहे तो थोड़ा थोड़ा इसको इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। सैम्पलिंग देखिए किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, तो पहले ही सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सैम्पलिंग में क्या देखना है हमें, सैम्पलिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू अप्रूव्ड प्रोसीजर्स दैट डिस्क्राइब। सैम्पलिंग में मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन कौन से इक्विपमेंट यूटिलाइज होंगे, कितना अमाउंट ऑफ सैंपल लेंगे, कितने एलिकॉर्ड्स लेंगे, किस तरीके के कंटेनर में उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सैम्पलिंग में, जो मैंने पहले ही भी डिस्कस कर दी है, सैम्पलिंग में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद सैंपल कंटेनर शुड बियर अ लेबल, अच्छा कोई भी चीज़ हम सैंपल ले रहे हैं उसको प्रॉपर लेबलिंग भी करेंगे, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो हम नॉर्मल लेबोरेटरी में चीज़ें करते हैं वही चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है।
लेबल करेगी कि वो किस चीज़ का सैंपल है, उसमें क्या रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस उसको किसी डिब्बे में भर के रख दिया, पता ही नहीं है क्या, उसको किसी और ने उठाया फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सैंपल का नाम लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए किस डेट पर वो कलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए, नंबर, डेट ऑफ सैम्पलिंग एंड द कंटेनर्स फ्रॉम विच सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन। एक सेकंड। नंबर, डेट ऑफ सैम्पलिंग एंड द कंटेनर्स फ्रॉम विच सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन, ये सारा आपका सैम्पलिंग में हो जाएगा कि कहाँ से सैंपल लिया गया है, कितने अमाउंट में सैंपल लिया गया है, किस डेट को लिया गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, कौन सा टेस्ट लगाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कौन टेस्ट लगा रहा है, ठीक है, बैच नंबर उसका, उसके बाद किस डेट को टेस्ट लगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें टेस्टिंग में लिखी जाती हैं। टेस्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, कौन सा मैथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे टेस्टिंग में रहेंगी। तो टेस्ट के अंदर ये सारे हेडिंग्स आ जाएंगे। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। हमने क्या किया, क्वालिटी कंट्रोल कर लिया। क्वालिटी कंट्रोल के 3 स्टेप, मेन स्टेप हमने पढ़ लिए। डॉक्यूमेंटेशन होता है, सैम्पलिंग होती है, टेस्टिंग होता है, 3 स्टेप होते हैं। अब आता है क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि हाँ, अब जो ये वैक्सीन है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, पूरी क्वालिटी इसकी पूरी तरह से सेफ़ है, इसको हम अब मार्केट में उतार सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस को करने के लिए कौन सी चीज़ें, कौन से लोग आते हैं, सेफ्टी कमेटी आती है। सेफ्टी कमेटी ये प्रॉपर देखती है कि जो भी वैक्सीन डेवलप हुई है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या रिजल्ट हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के क्या रिजल्ट है, लाइसेंसिंग हुई है कि नहीं, ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस में चीज़ें देखी जाती हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस में सबसे पहला आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है किसी भी एनिमल मॉडल पर हम उस वैक्सीन का ट्रायल देखेंगे कि उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो भी रही है कि नहीं, जो कि हमें करना है। वैक्सीन को दिया क्यों जाता था कि एंटीबॉडी डेवलप हो, इम्यूनिटी डेवलप हो, ठीक। तो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है एनिमल मॉडल पे, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पे किया जाता है। ह्यूमन में भी क्या किया जाता है, कई तरीके से ट्रायल्स होते हैं, जैसे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। तो फ़ेज़ 1 में क्या होता है, 25 से 50 लोगों पे वही ट्रायल किया जाता है, ठीक है, तो वो फ़ेज़ 1 कहलाता है, ठीक। उसके बाद फ़ेज़ 2 आता है। फ़ेज़ 2 में क्या होता है, वो वही चीज़ जो टेस्ट होता है 100 पीपल पे किया जाता है, उसमें भी वही देखा जाता है क्या रिस्पॉन्स है। फिर फ़ेज़ 3 आता है, उसमें 1000 पीपल पे वही टेस्ट किया जाता है, उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। इससे थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि 1000 पीपल पे किया गया तो उसमें इतने ही लोग, इतने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। 99% केसेस में 1% तो हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव आ ही जाता है, उसको नहीं कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं 99 या 98% पीपल में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है, तो उसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है, अभी ये मार्केट में आने के लायक है, ठीक है। उसके बाद फ़ेज़ 3 के बाद लाइसेंसिंग होती है। उसके बाद फ़ेज़ 4 आता है। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि कोई भी रेगुलेटरी बॉडी होती है, चेक करती है कि मतलब वो जो जो भी प्रोडक्ट या वैक्सीन है, अब वो कॉमर्शलाइजेशन के लिए तैयार है, तो उसको एक प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। लाइसेंस मतलब कि हाँ, ये चेक हो चुका है सारा ट्रायल, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 सब सारा ट्रायल हो चुका है, क्वालिटी कंट्रोल हो चुका है, तो उसको एक लाइसेंस दे दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से उसको ओके कर दिया जाएगा कि हाँ, अब आप इसका कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। फ़ेज़ 4 में क्या होता है, दोबारा से चेक होता है कि ये सारे फ़ेज़ से गुजरने के बाद अभी भी वैक्सीन सेफ़ रह गई है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि काम करना ही बंद कर दी हो जब मार्केट में उतारने वाले हो, उसको फिर से एक बार देख लिया जाता है कि हाँ, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स लॉस तो नहीं हुए हैं। तो ये हमारा फ़ेज़ 4 में आता है। मतलब ये फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ये क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आते हैं और उसी में लाइसेंसिंग भी आ जाता है फ़ेज़ 4 के पहले। तो ये सारा क्वालिटी एश्योरेंस, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कि हाँ, बिल्कुल ये परफेक्ट है, ये क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है इसमें। आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वैसे इसमें कोई डाउट होगा नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कर लीजिएगा अगर आ जाता है। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है 10 नंबर में, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए।